अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई अगर आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और डाइवोर्स सर्टिफिकेट उन डॉक्यूमेंट्स के बगैर बनता है आया कि नहीं बनता। क्योंकि डाइवोर्स खुदा न खास्ता अगर किसी का तलाक हो जाता है, अलहदगी हो जाती है, तो अब उसकी जो कानूनी सूरत हाल होती है, शरई सूरत हाल तो ये होती है कि भाई ज़बान से भी अगर उसने 3 मरतबा तलाक कह दिया तो वो तलाक वाक़ हो जाती है। लेकिन कानूनी भी कुछ ज़ाहिर है कि मामलात होते हैं, जैसे कि निकाह के वक्त में एक पेपर फ़िल किया जाता है, उसका ताल्लुक भी शरीयत से नहीं है, वो भी कानूनी पेपर होता है, लेकिन हम बहरहाल उसे फ़िल करते हैं और साइन भी करवाए जाते हैं, सारे मामलात होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से तलाक के वक्त में भी अगर ज़बानी तौर पर तलाक दे भी दी, उसके बाद भी कानूनी जो मामलात हैं उन्हें लाजमी तौर पर तय किया जाता है। उमूमी तौर पर स्टैम्प पेपर के ऊपर तलाक लोग लिख के देते हैं, स्टैम्प पेपर ख़रीद के उस पर अपनी मुकम्मल तहरीर लिख के दूल्हा दुल्हन के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ दूल्हा और दुल्हन दोनों उस पर दस्तखत कर देते हैं, या उमूमी तौर पर सिर्फ लड़का दस्तखत कर देता है। या खुला की सूरत में जो है वो लड़की के दस्तखत होते हैं और लड़के के दस्तखत नहीं होते, वो कोर्ट उसे खुला दे देती है। अब कोर्ट के खुला किस हद तक जो है वो वैलिड होती है या नहीं होती, इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कोर्ट से खुला ली या स्टैम्प पेपर पे खुला दी गई यानी तलाक दी गई, तो अब स्टैम्प पेपर आपके पास या तो होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास कोर्ट का वो ऑर्डर होना चाहिए जिस पर जज ने भी साइन किए हों, जिस पे दूल्हा ने भी साइन किए हों, या दुल्हन ने अगर खुला की सूरत है तो दूल्हा के साइन उस पर नहीं होते। अब ये वाली जो खुला होती है ना, ये वाक़ई होती है शरीयत की हैसियत में नहीं होती। इस पर आप उलमाए कराम से भी रहनुमाई ले सकते हैं और मैंने भी इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि भाई आपके पास स्टैम्प पेपर आ गया, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखिए बेसिक 4 चीज़ें जो हैं हमें तलाकनामा बनाने के लिए वो लाजमी तौर पर चाहिए होती हैं। मेन चीज़ है हमारा स्टैम्प पेपर या हमारा कोर्ट का वो ऑर्डर जिस पर तलाक ली गई है या तलाक दी गई है। पहली चीज़ ये हो गई, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हमें। इसके बाद हमें निकाहनामा चाहिए होता है, यानी तलाक तो दी गई है, इस बात का सबूत भी होना चाहिए कि भाई ये निकाह भी आया कि हुआ था, या हुआ था तो कब हुआ था, तो हमें निकाहनामा चाहिए होता है। सेकंड डॉक्यूमेंट ये होता है, और उसके बाद 2 बहुत जनरल से डॉक्यूमेंट्स वो ये होते हैं कि भाई दूल्हा और दुल्हन दोनों के शनाख्ती कार्ड, उनकी कॉपीज़ चाहिए होती हैं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉपीज़ चाहिए होती हैं। ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये मौजूद होते हैं तो तलाकनामा आसानी बन जाता है। इसके अलावा 2 चीज़ें और चाहिए होती हैं, अगर वो भी हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी एंट्रीज़ भी तलाकनामे में होती हैं। वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, यानी दूल्हा का शनाख्ती कार्ड चाहिए तो दूल्हा के साथ उसके वालिद का चाहिए होता है, और दुल्हन का चाहिए हो तो दुल्हन के साथ भी उसके वालिद का चाहिए होता है। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं, यानी आप टोटल 6 चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। ये 6 चीज़ें अगर आपके पास हैं और 6 में से 2 नहीं भी हैं, यानी वालिद का जो है वो अगर शनाख्ती कार्ड नहीं भी है तब भी बन जाएगा। तो बेसिक 4 चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा 2 चीज़ें हैं। बेसिक 4 चीज़ों में तलाकनामा, यानी तलाकनामा स्टैम्प पेपर की सूरत में या कोर्ट के ऑर्डर की सूरत में, इस पे दस्तखत हुए हो, ये तलाकनामा अटैच्ड हो। इस बात को याद रखिएगा कि लोगों के पास स्टैम्प पेपर्स तो होते हैं लेकिन वो अटैच्ड नहीं होते, लिहाजा फर्स्ट ग्रेड के मजिस्ट्राट से आपको अपने तलाकनामे को लाजमी तौर पर अटैच्ड करवाना है। और तलाकनामा जब आप मैनुअली लिखवा रहे हों, चाहे पेन से लिखवा रहे हों या कंप्यूटर से टाइप करवा रहे हों, याद रखेंगे उसमें तलाक की डेट लाजमी तौर पर बीच में मेंशन करें कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ को इस तारीख के अंदर तलाक दे रहा हूँ। ये लिखा होना चाहिए, तारीख लाजमी मेंशन होनी चाहिए, और फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्राट से उस पर दस्तखत होने चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। इस बात को अपने जहन में रखें। तलाकनामा, निकाहनामा, निकाहनामा भी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। निकाहनामा इसके बाद आपकी यानी जो शौहर है वो और बीवी, इन दोनों की शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़। ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं तलाकनामा बनाने के लिए। आप पाकिस्तान में किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने शहर में बासानी किसी भी यूनियन कौंसिल से जाके अपना तलाकनामा बनवा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ शहर कराची से है, कराची का शहर है, अगर आपका ताल्लुक़ शहर कराची से, आपके शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस शहर कराची का है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई हम क्योंकि कराची में रहते हैं तो हमारा ताल्लुक़ शहर कराची से हो गया, ऐसा नहीं है। वो शख्स शहर कराची का काउंट किया जाएगा जिसके शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस भी शहर कराची का हो। तो अगर आपका ताल्लुक़ शहर कराची से है, आपके शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस शहर कराची का है, तो आप कराची वाले कहलाएंगे। और अगर आप कराची वाले हैं तो आप बासानी मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। घर बैठे आपका ऐसा कोई भी मसला हो, तो तलाक के हवाले से हो या निकाहनामा के हवाले से हो, निकाहनामा लोगों के मिस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कोई भी मामला हो जाते हैं, तो इस सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो तो इंशाल्लाह आपको घर बैठे बनाकर आपके घर पे पोस्ट कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से हमारी ये सर्विसेज जारी व सारी हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं और बासानी हमसे जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, हमें दुआओं में याद रखिए। कोई भी सवाल हो
आप उन्हें पूछिए, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी आपको वहीं जवाब दे दिया जाए। वरना अगर वो सवाल बहुत ज़्यादा अहम होगा और मैं समझता हूँ कि उसका जवाब तमाम लोगों तक पहुँचे, तो फिर मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। और वीडियो वो आप तक ऐसे पहुँचेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड की जाए तो आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। रोज़ाना तकरीबन एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो 4 से 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो होती है। आप बासानी टाइम निकाल के देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।